जय हिंद दोस्तों। कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आज आप सबका स्वागत है। और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है कि अगर हम अपने वीर सिपाहियों से प्रेरणा लें और देश की सेवा करते रहें। आज पूरे देश में बड़े गर्व और हर्षोल्लास के साथ कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं इसकी आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मैं उन तमाम 527 शहीदों को, रणबांकुरों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे देश की सुरक्षा की कारगिल जैसे दुर्गम इलाके में, उनको भी मैं अपना नमन और श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और साथ ही उनके परिवारों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरा देश उनके साथ हमेशा से खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। उनको किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे उनको पीछे मुड़ के देखना पड़े। अभी अगर हम कारगिल युद्ध की बात करते हैं जो तकरीबन 85 दिन चला था, ये एक बहुत ही विशेष युद्ध है। सबसे पहले ये एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ा गया था जहाँ पर जो हाइट है वो 16,000 से लेके 19,000 फीट है। और उस एरिया में मैं खुद सर्व कर चुका हूँ। तोलोलिंग मेरे अंडर था जब मैं वहाँ पे कमांडिंग अफसर था। उस एरिए में चलना मुश्किल है। और आप ये इमेजिन कीजिए कि रात के समय दुश्मन के जो फोर्टिफाइड बंकर हैं जहाँ पे उसके पास एम्यूनिशन है, वो आपको पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। हमारे बहादुर जवानों ने उस भीषण सर्दी के अंदर, इतने एल्टीट्यूड के अंदर किस तरीके से इनको वहाँ से खदेड़ा होगा, इसकी इतिहास में मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी जो कारगिल की युद्ध की जो बात हुई थी, उसके अंदर हमें ये पता चला था कि आर्टिलरी जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और किस हद तक ये डैमेज कर सकती है। और तीसरी बात जो थी वो इसके अंदर ये थी कि ये पूरी मीडिया ग्लेयर के अंदर लड़ा गया और हर घर तक जो भी युद्ध चल रहा था उसके फ़ोटो वहाँ पहुँच रहे थे। और चौथी बात जो थी, इसके अंदर तीनों प्रीडोमिनेटली थी आर्मी का ऑपरेशन रहा, लेकिन एयरफोर्स और नेवी अपना बहुत सरंजाम किया अपना काम बहुत बहादुरी और दिलेरी के साथ। अभी ये युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो लंबी कहानी है, वो आप सबको पता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने जवानों पे फ़ख्र है तो उसकी एक वजह है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे जवान, चाइना ने जो एग्रेशन किया हुआ है लद्दाख में, उसके ख़िलाफ़ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरा देश उनके साथ है। तो हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें अपने जो जवान हैं, उनके जो परिवार हैं, जो शहीद परिवार हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ें। हमारे जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं, उनको ये चाहिए कि वो जवानों के बच्चों को प्रेफरेंस के ऊपर नौकरी दें। सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को या कारगिल विजय दिवस के ऊपर अगर हमारे अंदर वो देशभक्ति की भावना जगती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये भावना हमेशा कायम रहनी चाहिए। हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड विनर सोल्जर्स हैं, उनको स्कूलों के अंदर बुलाया जाना चाहिए, उनको सिविल सोसाइटी ने उनको बुलाना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको पता चले कि इस देश की संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानी लोगों ने दी है। और सर्वोच्च बलिदान देश के लिए देना इतना आसान नहीं है। अभी भी हमारी सीमाओं पे आप ले लीजिए, जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, जो हाई एल्टीट्यूड है, या इंसर्जेंसी जहाँ जहाँ पे चल रही है, मिलिटेंसी चल रही है, उसके खिलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर हमारी सेना का जो प्रदर्शन है बहुत उम्दा है। तो हमें इनके साथ खड़े होना है और ये बताना है पूरे देश को और ख़ासकर हमारी यंग जनरेशन को कि हमें उनकी इज़्ज़त है करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो पुराना एक एडिज के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि कहीं पढ़ा था मैंने कि व्हेन यू गो होम टेल देम एंड से दैट फॉर योर टुमारो वी गिव अवर टुडे। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कीजिएगा और साथ में ये एक शपथ लीजिए कि हमें, हमारा देश जो है सबसे पहले आता है और हमें देश की सुरक्षा में वर्दी के या वर्दी के बगैर हमें जितना हम योगदान दे सकते हैं उतना देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।